सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे, आपकी पुस्तक है अभिव्यक्ति व माध्यम, उसमें अध्याय 3 है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पिछली बार आप लोग कक्षा 11 में आपने इसी पुस्तक में कुछ पाठ पढ़े थे, जनसंचार के विभिन्न माध्यम। जनसंचार के विभिन्न माध्यम क्या है? प्रिंट, टीवी, रेडियो एवं इंटरनेट। ये 4 माध्यम है हमारे, है ना। किसके हैं माध्यम? ये जन संचार के। जनसंचार के ये 4 माध्यम है, प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। तो इन 4 माध्यमों में हम लोग लेखन किस प्रकार करते हैं? लेखन किस चीज के लिए? समाचारों के लिए। किस चीज के लिए? समाचार के लिए, है कि नहीं है? खास करके पत्रकारिता के लिए। किसके लिए? पत्रकारिता के लिए। हम लोग इन 4 माध्यमों में किस प्रकार लेखन करते हैं? जो लेखन है ना, किस प्रकार लेखन किया जाता है। विभिन्न माध्यम, तो ये 4 माध्यम हो गए, ये जनसंचार के 4 माध्यम हैं। और इन माध्यमों में लेखन किस प्रकार किया जाता है, उसी को हमने इस पूरे पाठ में पढ़ना है। आप देखेंगे बच्चों कि इसमें जैसे जैसे आप देखेंगे कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे कि पहला मुख्य बिंदु आपका है कि प्रमुख जनसंचार माध्यम, ये 4 माध्यम जो मैंने आपको बताया अभी, प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। तो ये जनसंचार की क्या है? विभिन्न माध्यमों की हमने खूबियां पढ़नी है और खामियां पढ़नी है, क्योंकि ये जनसंचार के 4 माध्यम हैं, इनकी कुछ न कुछ खूबियां भी होंगी और कुछ न कुछ खामियां भी होंगी। पिछली बार हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, वो हमारे किन उपयोगों में आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ेंगे प्रिंट माध्यम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मुद्रित माध्यम, इसको हिंदी में मुद्रित कहा जाता है, कि मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं। दूसरा जो है, पहला प्रिंट हो गया, दूसरा आपका रेडियो है। रेडियो में समाचार की संरचना किस प्रकार तैयार की जाती है, रेडियो के लिए समाचार लेखन की जो बुनियादी बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। तीसरा माध्यम है आपका टेलीविजन है, टेलीविजन पर खबरों के जो विभिन्न चरण हैं वो क्या है। चौथा माध्यम आपका रेडियो और टेलीविजन समाचार की जो भाषा और शैली है वो एक ही तरह की होती है ना। उल्टा पिरामिड शैली से लिखा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो है इंटरनेट है। इंटरनेट किसे कहते हैं, है ना। इंटरनेट की पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता का क्या इतिहास रहा है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कब से शुरू हुई है, कब तक चली है और अब तक क्या उसका हालचाल है। और खास करके हिंदी नेट संसार, हिंदी में नेट संसार पत्रकारिता का नेट में हिंदी भाषा में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, उसकी क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं और क्या परिस्थिति है। इन सब बिंदुओं को हमने इस पूरे पाठ में पढ़ना है, जिसका नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए क्या बच्चों? लेखन। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, नजर मारेंगे, आपकी ये पाठ्य पुस्तक है उसमें अध्याय आपका 3 है। सिर्फ एक नजर हम जो है मारेंगे, वो क्या है, देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं लेखक। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा जनसंचार के 4 माध्यम हैं और सबके लेखन के तरीके अलग अलग हैं। जैसे हम अगर समाचार पत्र प्रिंट की बात करें तो उसमें छपाई वाले माध्यम, छापे जाता है, अक्षरों को छापा जाता है ना। दूसरा है आपका टेलीविजन, उस पर खबरों को दिखाया जाता है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, उसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं। और इंटरनेट जो है वो श्रव्य और दृश्य माध्यम है, उसमें उसकी क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, किसको पसंद आता है, किसको पसंद नहीं आता है। तो हर अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो जनसंचार माध्यम हैं उनके लेखन भी सब क्या है, उनके तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। अखबार और पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली होती है, जबकि रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखना एक अलग कला है। क्योंकि माध्यम अलग अलग है, इसीलिए उनकी जरूरतें भी क्या होंगी बच्चों? बहुत अलग अलग होंगी। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने, लिखने
के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं यानी कि सुनने वाले, पाठक यानी कि पढ़ने वाले, और दर्शकों यानी कि देखने वालों की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। आप ये 4 माध्यम देखेंगे बच्चों। प्रिंट माध्यम में पाठक वर्ग होगा, टेलीविजन में सुनने वाला भी होगा तो दर्शक गण भी होगा, रेडियो में आप सिर्फ सुनने वाले श्रोता गण होंगे, है ना, और इंटरनेट पर आप पाठक भी होंगे, श्रोता भी होंगे और साथ में दर्शक भी होंगे। तो इन सब की रुचि किन विषयों पर है, किन विषयों को अधिक से अधिक समूह वर्ग पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, खबरों को सुनना चाहता है, देखना चाहता है, इन सब का ध्यान हर एक माध्यम में रखा जाता है। अब देखिए, अब शुरुआत हो रही है बच्चों। पाठ में प्रमुख जनसंचार माध्यम है, सबसे पहला टॉपिक जो है आपका। प्रमुख जनसंचार माध्यम क्या होते हैं? प्रिंट, टीवी, रेडियो व इंटरनेट। प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट, ये 4 जो माध्यम है, ये किसके माध्यम है? जनसंचार, बहुत सारे लोगों के साथ संचार करने के ये चारों माध्यम हैं। उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। देखिए, अखबार है, कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों की सुबह है तब होती है जब वो अखबार पढ़ लेते हैं। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए आप टीवी भी देखते होंगे और रेडियो भी सुनते होंगे। संभव है कि आप कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते होंगे। यानी कि इन सभी माध्यमों का उपयोग आप अपने रुचि के अनुसार करते होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है, ध्यान दिया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर होता है? यानी कि जो समाचार अखबार में लिखा जाता है, जो समाचार टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं, जो समाचार रेडियो पर सुना जाते हैं, जो समाचार हम इंटरनेट पर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि इन समाचारों में लिखने का तरीका और उसको प्रस्तुत करने का तरीके में कुछ अंतर है या नहीं है? कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। अब बताइए कि किन इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने और देखे गए समाचारों की लेखन शैली, जो लिखने का तरीका है, उसकी जो भाषा है और प्रस्तुति में आपको क्या फर्क नजर आया? उनमें कोई विशेष अंतर है भी या नहीं है? ये लेखक आपको पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी इन सारी बातों पर गौर किया है? जिन माध्यमों का उपयोग आप करते हैं, चाहे वो अखबार है, चाहे वो टेलीविजन है, रेडियो है या इंटरनेट है, इन पर सिर्फ आप समाचार देखेंगे कि समाचार को कैसे लिखा जाता है और कैसे प्रस्तुत किया जाता है, तो आप अवश्य ही बच्चों अंतर पाएंगे। निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली यानी कि लिखने का जो तरीका है, भाषा और प्रस्तुति में आपको कई अंतर देखने को मिले होंगे। सबसे सहज यानी कि जो सरल और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है ना, सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका तो यही है। कोई आपसे पूछे तो अखबार किस चीज के लिए है? पढ़ने के लिए है ना। वही रेडियो सिर्फ किस चीज के लिए है? सुनने के लिए है ना। और टीवी देखने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीवी पर आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने, इंटरनेट पर आप क्या कर सकते हो? पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। तो ये सारे अंतर अपने आप में ही नजर आ रहे हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है, तीनों की ही सुविधाएं हैं। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, अखबार में छपाई जाती है, प्रिंट किया जाता है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का है। रेडियो पर हम सिर्फ ध्वनि सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, तो उसमें हमें केवल शब्द सुनाई देते हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क को समझने के लिए सभी माध्यमों को लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी है। अगर हमें, पाठ का नाम ही है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, तो हर माध्यम की क्या विशेषता है, माध्यमों में जो लेखन की क्या विशेषताएं हैं, बारीकियां क्या क्या हैं, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं और उसकी खूबियों और खामियों से परिचित होंगे।
है ना। कब कब आप फर्क महसूस करेंगे, कब आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, कौन सा बहुत अच्छा है, कौन सा बहुत किन माध्यमों में कुछ खामियां हैं, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप बारीकी से बिल्कुल क्या कर पाएंगे, उनकी विशेषताओं को जानेंगे, उनकी खूबियों को जानेंगे और उनकी खामियों को भी जानेंगे। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियां हैं, है ना, तो कुछ खामियां भी हैं। खबर लिखने के समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की जरूरत को समझना पड़ता है। तो अगले जो भाग में हम बच्चों पढ़ेंगे कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां।